अबे साले, तू आधे घंटे से ब्रेक फेल कर रहा है और तुझसे ब्रेक तक नहीं फेल हो पा रही है। अरे मैडम ये बड़ी गाड़ी है, इसमें टाइम लगता है और वैसे भी अगर आपको ज्यादा जल्दी हो रही ना तो आप खुद ही सही कर लीजिए, देख लीजिए कितनी मेहनत लगती है। मेरा दिमाग मत खराब कर, तो किसी ने देख कर तो मुसीबत हो जाएगी, जल्दी कर। अरे मैडम कर रहा हूँ, और वैसे भी चिंता मत किया, मैं ऐसी ब्रेक फेल करूंगा ना कि आपका जो हस्बैंड है ना वो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा, टपक जाएगा, चिंता मत करिए। अरे जल्दी कर, वैसे भी आधे घंटे से ना तू यही बोल रहा है कि जल्दी कर रहा हूँ। तेरी जगह ना किसी और को बुलाती ना, 7-8 गाड़ियों के ना ब्रेक फेल हो चुके होते कि तुझसे एक गाड़ी का ब्रेक नहीं फेल हो रहा है। जल्दी कर। ये लीजिए मैडम, हो गई आपकी ब्रेक फेल। मैडम आपकी ब्रेक फेल कर दी, आप एक काम करिए, हमारा जो पेमेंट बन रहा है वो दे दीजिए आप। मेरी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल हुई है। अरे हाँ वही मैडम, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल किया है मैंने। अब जल्दी हमारा पेमेंट दीजिए, हमको निकलना है और कहीं भी काम करना भैया। एक बात बता, तूने सही से ब्रेक फेल की भी है या नहीं? अरे मैडम अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप एक चेक कर लीजिए खुद ही चला कर, क्या दिक्कत है? पागल है क्या? मैं चेक करूंगी, मैं खुद बैठ के चेक करूंगी। एक काम करना, तू ही बैठ के चेक कर लेना एक बार। अरे मैडम पागल हो गई हो क्या, हमको निपटाने चक्कर में? अरे जिसके लिए ब्रेक फेल करे ना उसको उसके बारे में सोचो, मेरा क्या है, हम तो मैकेनिक है मामूली सा। एक काम करो, हमारा पेमेंट तो हम निकले यहाँ से। देख, ब्रेक फेल करने के ना मुश्किल से 10-15 हजार रुपए लगते हैं। मैं तुझे कितने दे रही हूँ? पूरे 2 लाख रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ ना, ये तेरा ना मुंह बंद रखने के लिए दे रही हूँ, ठीक है? और हाँ, यहाँ से जाने के बाद ना 2 महीने तक इधर दिखाई भी मत देना, ठीक है? अरे मैडम आप चिंता मत करिए, मुझे पता है इतने सारे पैसे आप क्यों दे रही हैं, और वैसे भी मेरा मुंह ना बंद रहता है और मेरा मुंह पैसे ही बंद करता है। आप चिंता क्यों कर रही है? आप हमको पैसे दीजिए, हम निकलें। और हम बात करें दिखाई देने की, हम यहाँ आजू बाजू दिखाई नहीं देंगे आपको। हाँ तो ले पैसे, पकड़ और निकल जाए यहाँ से। अरे वाह, इतने सारे पैसे। अगर मैडम अगर और कोई काम हो ना तो जरूर बताइएगा, वो जरूर कर देंगे हम। हाँ, जब दोबारा काम होगा ना तो वो भी बताऊंगी। अभी तू जा यहाँ से, वरना कोई देख लेगा ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ आप चिंता नहीं करें, हम जा रहे हैं, ठीक है मैडम? हाँ ठीक है। अब हो गई ब्रेक फेल, अब मज़ा आएगा। और हाँ, वैसे भी इनके ऑफिस जाने का टाइम हो ही गया है। अब ये जाएंगे ऑफिस और पहुंच जाएंगे सीधा ऊपर। हाँ तो बहुत पैसा कमा लिया। अबे रुक सारे गांव में है। अबे कहाँ भाग रहा है? अरे साहब क्या हुआ साहब? मैं तो घर जा रहा हूँ साहब अपने। क्या कर रहा था गाड़ी में? अरे गाड़ी में क्या कर रहा था साहब, वो गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी तो मैडम ने वही सही करने के लिए बुलाया था। तो मैडम ने सही करने के लिए बुलाया था तो गाड़ी में छेड़खानी क्या कर रहा था? अरे साहब किसने बोला आप तो छेड़खानी कर रहा था? अरे छेड़खानी नहीं कर रहे थे, वो क्या है ना कि मैडम की थोड़ी ब्रेक फेल हो गई थी, बस वही सही करने गया था मैं। अच्छा, और इतने सारे पैसे मिलते हैं ब्रेक फेल सही करवाने के? अरे साहब ये पैसों की बात कर रहे हैं आप? ये पैसा ना और भी गाड़ियाँ सही किए थे। तो मुझे मत सिखा, सही सही बोल, क्या कर रहा था उस गाड़ी में? साहब आपसे वैसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूँगा? आपको क्या लगता है कि तू ऐसे नहीं समझने वाला, तेरे को 2-4 थप्पड़ पड़ने ही चाहिए। अरे नहीं साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसे भी ये पैसे मेरे मेहनत की कमाई के हैं साहब, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? आप गलत समझ रहे हैं मेरे को। तू सच सच बोल रहा है कि मैं रिकॉर्ड करवाऊँ थाने में तेरे लिए? अच्छा नहीं नहीं साहब, रुकिए मैं बताता हूँ, लेकिन वादा करिए साहब आप किसी को बताएंगे नहीं। तू बोल तो पहले। क्या है ना कि साहब ना मैडम हाँ, अपने ब्रेक फेल करवाई थी, ये इतना पैसा दिया उन्होंने 1 लाख रुपए। वो क्या है ना, वो साहब को जान से मारना चाहती हैं। तू ब्रेक फेल कर रहा था गाड़ी के? जी। तू मेरे साहब को मरवाना चाहता है? अरे नहीं साहब, मैं भला क्यों मरवाऊंगा साहब को, वो तो मैडम मरवाना चाहती है। तुझे पता भी है ब्रेक फेल करने से क्या होगा? तू क्या कर रहा था? थोड़े से पैसों के लिए मेरे साहब को मरवाना चाहता था? अरे नहीं ऐसा नहीं है साहब, वो तो मुझे पैसे मिले इसलिए मैंने ऐसा किया। तुझे पैसे मिले, तूने कुछ भी कर दिया। और सुन, मैं अभी तो तुझे भेज रहा हूँ, लेकिन जब मैं तेरे को फ़ोन करूँ तो यहाँ पर आ जाना, वरना पहले तो मैडम बाद में जाएंगी, लेकिन पहले तू थाने में ज़रूर जाएगा। अरे ठीक है साहब, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, जल्दी यहाँ से निकल तू। यार मैडम क्या करवाना चाहती हैं सर के साथ? अच्छा हुआ मैंने देख लिया इसे, वरना तो मैं सर चले ही जाते। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी सर के पास जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से जाता हूँ। मैकेनिक से मैंने ब्रेक तो फेल करवा दिया, लेकिन अब मेरा पति ना जब ऑफिस जाएगा तभी इसका काम तबाह होगा। फिर उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके क्या हुआ डार्लिंग, वो ब्रेक वाला काम हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ यार, वो जो स्कूटर इंडिया पे बनी मैकेनिक रहता है ना, उससे बोल के, मतलब उससे बोल के क्या, उसको सामने खड़ा करके ना काम करवा लिया है। बस मुझे डर लग रहा है कहीं ना वो अपना मुंह ना खोल दे यार। क्या वो बन्नी मैकेनिक, तुमने उससे ये काम करवाया है? तुम्हें पता है ना, वो 1 नंबर का फट्टू है। वो तुरंत ही 2 डंडे पटके पड़ेगा ना
वो मुंह खोल देगा। अरे यार तुम्हें क्या करती है, मैं तुमसे इतने दिन से कह रही हूँ और तुम तो देख ही नहीं रहे हो। मुझे ये काम ना जल्दी से जल्दी कराना था, मुझे जो समय समझ में आया ना मैंने वो किया, और तुम ना अब मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। तुमने एक बार मुझे बताया तो होता, मेरे पास जानने वाला मैकेनिक था तो तुमने अरे उसको ये काम दे दिया। प्लान हम दोनों का ही था, सिर्फ बताने वाली कौन सी बात है। यार अब तो जो हो गया है सो हो गया है, अब तो कुछ मुझे ही सोचना पड़ेगा। हाँ देखो तुम ना एक काम करो, तुम ना उस मैकेनिक के ऊपर ना नज़र रखो ताकि ना पुलिस वाले से ना मिल पाए। और देखो मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा सा, कहीं पकड़े ना जाए हम लोग। अगर हम लोग पकड़े गए ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और फिर ना घर के रहेंगे ना घाट केस। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मगर एक बार तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए ना तो हम लोग अय्याशी करने चलेंगे। हम लोग साथ में घूमेंगे, टहलेंगे, मौज करेंगे, गोवा, लद्दाख, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितना मज़ा आएगा ना। हाँ वो तो है, बहुत मज़ा आएगा। इसी काम हो जाए एक बार बिना किसी गड़बड़ के। यही तो सोच रहा हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना, मैं इन दोनों पर नज़र रखता हूँ, ठीक? ठीक है, ओके बाय बाय बेबी। बाय। यार ये मुन्ना मुझे और ज्ञान देने आ रहा है यहाँ पे। भाई तो प्लान जो है सही से, मुझे नहीं लग रहा कि सही जा रहा है हमारा प्लान। मुझे ना डर ही लग रहा है कि उसने मुंह खोल दिया ना मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी और फिर हम दोनों कैसे शादी वादी कर अरे पाएंगे। जी शर्मा जी, नहीं अरे साहब जी, साहब जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या ऑफिस से काम से जा रहा हूँ। एक काम करिए, आज इस गाड़ी से मत जाइए, आप दूसरी गाड़ी से चले जाइए। अरे क्यों भाई, क्यों ना जाऊँ मैं इस गाड़ी से? अरे इस मेरी गाड़ी में थोड़ी खराबी आ गई और इसकी सर्विस भी करवानी है मुझे। अरे खराबी आ गई है तो अभी तक तुमको याद नहीं आया था क्या? अब मेरे का जब ऑफिस निकलने का टाइम हुआ है तब तुमको ये याद आ रहा है कि गाड़ी खराब हो गई है। देखो तुम्हें सर्विस करवानी है ना, एक काम करना, मैं अपना काम निपटा के आता हूँ, उसके बाद तुम आराम से सर्विस करवा लेना। अरे नहीं सर, बहुत दिन से ये पड़ी हुई है, मुझे करवाना ही पड़ेगा इसको। अरे तुम्हें सर्विस करवानी पड़ेगी तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तुमसे यही तो बोल रहा हूँ ना कि एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद तुम अपना सर्विस करवाते रहना, मुझे क्या मतलब सर ये उससे? कहीं पर भी बंद हो सकती है। ये कहीं पे बंद हो जाएगी ना, मैं रैपिडो कर लूँगा, मैं ओला कर लूँगा वहाँ से, ठीक? अब ऐसा है मेरा टाइम वेस्ट ना करो, मेरा बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाने अरे दो। सर सुनने की कोशिश तो करिए, आप इस गाड़ी से मत जाइए। अरे मत जाइए मत जाइए, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे इस गाड़ी में बम लगाओ। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपसे कुछ एक बात बतानी थी, बताऊं? अरे क्या बात बतानी है, जल्दी बताओ। एक तो सर- तुम वैसे ही मेरा टाइम इतना वेस्ट करती हो। सर आप मुझ पर भरोसा तो नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तुमको यही पता है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा तो तुम मुझे बता क्यों रहे हो फिर? ज़रूरी है सर एक बात। जल्दी बताओ क्या बात है। सर वो जो मैम साहब ने है ना, एक मैकेनिक को पैसे देकर ही गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सिक्योरिटी गार्ड? हाँ मुझे लग रहा है ना तुम नशा वशा करके आए हो आज काम सर पे। मुझे पता था ये आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपसे पहले बताने से। अरे पागल, 2 कौड़ी का आदमी, वो मेरी बीवी है, बीवी, और उसको क्या मिल जाएगा मेरे को रास्ते से हटवा के? सर मुझे लग रहा था लेकिन जब मैंने उसको पकड़ा हुआ है तब मैंने देखा वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहा था। अरे खुद ही अपने मुंह से बोल रहा था तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? उसको पकड़ के अगर ऐसी बात थी तो मेरे पास लेके चले आते, मैं भी तो देखता ना कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरी बीवी मेरे को रास्ते से हटवा रही है। सर अभी तो मैंने उसको भेज दिया था लेकिन मैं उसको फिर बुलाऊंगा, आप कहेंगे तो बुला लूंगा, लेकिन एक बार आप भाभी से पहले पूछ लीजिए, जो मैम साहब हैं उन्हीं से। अरे मैम साहब से, मेम साहब से, तब से तुम मेम साहब की रट लगाए हुए। अब जो तुम कह रहे हो ना, पूछने को तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन याद रखना अगर ये बात झूठ निकली तो एक तो तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे मेरे को ऑफिस ना जाने देके, और दूसरी चीज़ तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरी बीवी के ऊपर लगा रहे हो कि मेरी बीवी ने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी है ताकि उसका खुद का पति रास्ते से हट जाए। ठीक है सर, जो कुछ आपको करना हो बाद में कर लेना, लेकिन पहले आप मैम साहब को बुला के पता कर लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। वो तो मैं करूँगा ही, पर याद रखना अगर ये सब झूठ निकला ना तो एक तो नौकरी से तो जाएगा ही जाएगा, बस ना तेरे खिलाफ रिपोर्ट करके आऊँगा थाने के अंदर, समझा? ठीक है सर, वो मैं सब देख लूँगा, पहले आप मैम साहब को बुलाइए, आप उनसे पूछिए। हाँ हाँ बुला रहा हूँ, तेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा बेचैनी ले रखी ना मेम साहब को बुलाने की, अभी बुला रहा हूँ, पर याद रखना तू बेटा। ठीक है सर, आप बुलाइए। चुप रहना अभी। हेलो बेबी, कहाँ पे हो? अरे नहीं, मैं अपने बस यहीं पार्किंग के पास खड़ा था। एक काम करो जरा बाहर आना, मेरे को काम है तुमसे कुछ। हाँ अभी ठीक है आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। आ रही है मेम साहब। ठीक है आने दीजिए। एक बार उनको आ जाने दे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर तुझे बताता हूँ बेटा जो तू मेरी बीवी के ऊपर इतना गलत ना इल्ज़ाम लगाया ना उसकी सज़ा क्या होती है। सर मैं झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई बात नहीं, देखा ना तूने अपनी आंखों से? जी सर। कर बेटा, भी पे आ ही रही होगी मेरी बीवी। जी सर। हाँ बेबी, तुमने मुझे बुलाया? अरे बेबी तुम आ गई? हाँ तुमको मैं बुलाया था, और तुमको मैं इसलिए बुलाया था
क्योंकि मुझे ना तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। अच्छा, कैसी गुड न्यूज़? अरे गुड न्यूज़ ये है कि तुम मुझसे हमेशा कहती थी ना कि बेबी आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हो, आप मुझे कभी लॉन्ग ड्राइव पे नहीं ले जाते हो, कभी कुछ मॉल नहीं लेके जाते हो। तो मैंने सोचा कि काम करता हूँ, क्यों ना आज अपनी बेबी के लिए मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आज अपनी बेबी को घुमाने लेके चलूँ। तो बस फिर मैंने ली छुट्टी, अब तुमको फ़ोन करके बुला ही लिया, कार अपनी खड़ी रेडी है। एक काम करते हैं, अब बिंदास चलते हैं, आराम से मॉल चलेंगे। मॉल में वहाँ पे तुम जो कहोगी वो तुमको ड्रेसेस दिलाऊंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, हर एक चीज़ करवाऊंगा। अरे पर आज तो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना। अरे कैसी इंपॉर्टेंट मीटिंग बेबी, तुमसे ज़्यादा मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगी, उससे अच्छी क्या ही बात होगी मेरे लिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रही थी ना कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ना जा रही हूँ पार्टी में। अच्छा, तो तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हो पार्टी में? अरे तो क्या होगा, अरे अपनी फ्रेंडों को बोल देना कि मेरे पति मुझे कभी टाइम तो देते नहीं है ऐसे, आज अगर दे रहे हैं तो तुम लोग पार्टी कल रख लेना, आज मैं उनके साथ चली जाती हूँ। ये वो क्या है ना कि अब डिसाइड हो गया था तो कैंसिल नहीं कर सकती ना। अब आप चले जाइए, फिर ऑफिस चले जाइए आज, या फिर एक काम करिए आप ना आज कहीं बाहर घुमाइए अकेले, फिर हम लोग ना नेक्स्ट डे चलते हैं। अच्छा ये बात है, तो एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट डे चलेंगे। तुमको अपनी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना है ना, तो कोई बात नहीं, मैं उधर से ऑफिस निकल जाऊंगा और तुमको तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ छोड़ भी दूंगा। ये कर सकते हैं हम? नहीं बेबी, ऐसे नहीं, पता है क्या हो ना कि वो एक फ्रेंड ना मुझे पिक करने आ रही है, तो मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। अच्छा तो कोई नहीं ना, एक काम कर रहे हैं, तुमको मैं आराम से छोड़ भी दूंगा। और बाकी रही बात, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तो है ही, सिक्योरिटी गार्ड तो सब कुछ देख ही लेगा। आप चली जाइए ना उनके साथ, वैसे भी बहुत कमी लोग आती हैं। हाँ सिक्योरिटी गार्ड ना एकदम सही कह रहा है। एक काम करो बेबी, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना, जल्दी से हम लोग चलते हैं वरना लेट हो जाएगा तुमको भी और मुझको भी। अच्छा जब चलना, एक काम करते हैं ना, ये वाली कार नहीं, वो जो दूसरी थार खड़ी ना उससे चलते हैं, क्योंकि मुझे ना ये कार पसंद नहीं है, आपको तो पता ही हाँ है। बेबी तुम कैसी बात कर रही हो। वो जो दूसरी वाली कार है मैंने उसको सर्विस पे दे दिया। लो अब उसने सर्विस पे दे दी, और सबसे पहली चीज़ ये मेरी फेवरेट कार है। मैं मुझसे बिना पूछे कैसे सर्विस पे दे दी? अरे मैम साहब, वो छोटे वाले सर ने बोला था कि दे दो, हमने दे दिया। बस अरे छोड़ो ना। देखो ना आज कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम नहीं चलते हैं, काम करते हैं, आप चले जाओ ना, मैं चली जाऊंगी, और मेरे पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी है, वरना ना मैं आपके लिए ना पक्का रुक जाती है। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुमको पार्टी में जाना है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब गाड़ी से क्या मतलब है, वो थार हो, स्विफ्ट हो, हैरियर हो, कोई भी हो, तुमको उससे क्या लेना है ना। तुमको तो चुपचाप मेरे साथ बगल में बैठ के जाना है बस, और तुमको मैं जहाँ बोलूँगी मैं वहाँ तुमको छोड़ दूंगा। देखो आज ना मेरा जाने का मन नहीं, पता नहीं ऐसा लग रहा है ना, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है थोड़ा सा। अच्छा तो तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम्हारी तबीयत, लो ये तो और अच्छी बात हो गई। मेरे ऑफिस जाते टाइम पे डॉक्टर शर्मा बैठते हैं, एक काम करता हूँ पहले तुमको उनके यहाँ दिखा देता हूँ, फिर तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ छोड़ के मैं ऑफिस निकल जाता हूँ, ये कर ले। हाँ ठीक सर, आप सही बोल रहे हैं, मैम साहब को दवा भी मिल जाएगी, आप जाइए मैम साहब। अरे नहीं, वो क्या है ना, इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं खराब है ना कि डॉक्टर को दिखाना पड़े, बस थोड़ा सा ये ना कि मैं फ्रेंड लोगों के साथ चली जाऊंगी ना तो मेरा थोड़ा सा सही हो जाएगा। अच्छा तो तुम फ्रेंड लोग के साथ चली जाओगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसे बेबी मेरे को एक बात बताओगी, तुम मेरे से शादी करने से पहले मुंबई में कहीं एक्टिंग वैक्टिंग करती थी क्या? हाँ नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहा हूँ, अरे अब तो सच बोल दो। मैंने किया है ना, मुझे सब कुछ पता चल चुका। तो ये सिक्योरिटी गार्ड इसी ने मुझे आके सब बताया है कि कैसे तुम उस मैकेनिक को बुला के इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी ताकि मैं इस रास्ते से हट जाऊँ, और तुम जाके मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया लो। हाँ देखिए बेबी, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा किसने बोला आपको? और ये इसको क्या पता ना, ये मुझे फंसा रहा है, ये नहीं चाहता कि हम दोनों साथ में रहें। आप बहुत एक्टिंग कर रही हैं, एक काम करूं उसको बुलाऊं जिसको ब्रेक फेल करवाने के पैसे दिए हैं आपने। अरे पागल हो गए हो क्या? देखो बेबी, ये ना मुझे फंसा रहा है, सकता है इसी ने कुछ किया हो, और ये आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैं आपके साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ भला, आप बताओ। हाँ बेबी, मुझे तुम पे पूरी तरीके से भरोसा है कि तुम ऐसा काम ना जरूर कर सकती हो। और हाँ, जो तुम्हारा वो 2 बॉडी का बॉयफ्रेंड है ना, मुझे उसके बारे में भी सच पता चल गया कि कैसे तुम उसके साथ मिलके जानबूझकर इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई हो ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं, तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए और तुम दोनों भाग के शादी कर लो। हाँ कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके साथ कितना खुश हूँ और आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको पता है। वो तो मुझे दिख गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तभी तो तुम चाह रही हो कि तुम्हारा पति जल्दी से जल्दी स्वर्ग चला जाए ताकि उसको वहाँ पे आराम मिले, है ना? क्योंकि यहाँ पे तो तुम मेरी जिंदगी नरक बना के ही रहोगी। हाँ ठीक है, मैंने करवाई तो और क्या करती,
एक तो मैं अपनी मर्जी का ना जी नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, ये सब ना मुझसे नहीं हो पा रहा है। हाँ मैंने करवा दिया इसीलिए। अरे रोहित, तो थोड़ा सा शर्म तो कर लेती। क्या तुमको नहीं मिल रहा था? तुमको गाड़ी चाहिए थी, मैंने गाड़ी दिलवाई। तुमको नया घर चाहिए था, मैंने नया घर लिया। तुम जो बोलती थी तुमको वो कपड़े ला के देता था, ज्वेलरी ला के देता था। क्या नहीं करता था तुम्हारे लिए? मुझे ना आज़ादी चाहिए थी जो मुझे नहीं मिल रही थी तुम्हारे साथ में। अच्छा, तुमको आज़ादी चाहिए थी। अरे मुझसे कम से कम एक बार बोल के तो देखती कि सुमित मेरे को ये चीज़ें चाहिए, तब तो मैं तुम्हारे लिए करता ना। तुमको टाइम चाहिए था, मैं टाइम देता। अब मुझे क्या पता, मुझे लगा कि तुम्हें भी हर लड़कियों की तरह कपड़े और गहने ये सब पसंद होंगे, मैं तुमको ला के देता था। लेकिन तुम टाइम तो खुद तो ऑफिस में बिजी रहते हो, ऊपर से मैं अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकती हूँ, ना आ सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, ना अपने आप से पैसे खर्च कर सकती हूँ ज्यादा। कुछ भी है उसमें बताओ, तो ये सब ना मुझसे नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ना टपका ही देती हूँ। देखा साहब, जो मैं बोल रहा था सच बोल रहा था, आपको मेरी बातों पर अरे हाँ, ठीक है, तुम 2 मिनट चुप रहो। और क्या बोला तुमने कि तुमको आज़ादी चाहिए थी ना? तो चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, तुमको ना मैं आज़ादी दे ही देता हूँ। अभी के अभी अपने लॉयर को कॉल करके डाइवोर्स पेपर बनवा लेता हूँ और तुमको दे देता हूँ डाइवोर्स। फिर देखता हूँ कि तुम्हारा वो 2 कौड़ी का बॉयफ्रेंड बिना मेरी प्रॉपर्टी के ना कैसे तुमसे शादी करता है। नहीं बेबी, कैसी बात कर रहे हो? आप मुझे डिवोर्स क्यों दोगे? हमसे इतना प्यार करते हो। अच्छा, और ये डिवोर्स दे दोगे, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। ऐसा करते हैं ना कि हम लोग सॉल्व कर लेते सारी चीजें। हाँ, अभी हम लोग सॉल्व कर लेते सारी चीजें, ताकि तुम कल को किसी और तरीके से मेरे को रास्ते से हटवा सको। हाँ, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। देखो मुझे ना समझ में आ गया कि ना मुझे ये सब नहीं करना चाहिए और मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से मैं तुमको माफ कर दूं ताकि तुम फिर मौका देख के अपने उस 2 कौड़ी के घटिया बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे को रास्ते से हटवाओ। ऐसा है ना रोहित, तुमने करती बहुत बड़ी गलती और अब तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे के रहूंगा। फिर जाना अपने घर वालों को बताना कि तुमने क्या किया था। बहुत भरोसा करते थे ना वो लोग तुम पे। देखो मम्मी पापा को पता चलेगा ना तो वो लोग मुझे घर में नहीं रखेंगे और मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, समझो। ये सब चीजें ना तुमको मेरे साथ गलत करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हारी लाइफ खराब होगी कि क्या होगा। और मान लो अगर मेरे को कुछ हो जाता तो तुम्हारा तो प्लान सक्सेसफुल हो जाता। तुम तो रहती अपने उस 2 कौड़ी के बॉयफ्रेंड के साथ। एक काम करो, मैं ना तुमको डाइवोर्स दे रहा हूँ और जाके अपने उसी 2 कौड़ी के घटिया बॉयफ्रेंड के पास रहना। अब मैं तो कहता हूँ सर, इनको पुलिस के हवाले कर दीजिए। अरे ठीक है, मुझे जो करना है ना मैं कर लूँगा। तुम रोई इज्जत के मेरी आंखों के सामने चली हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उड़ जाए तुम पे। समझ में आया? अब देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना। देखा साहब जी, जो मैं सच बोल रहा था आपसे, आपको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप मेरे से बोल रहे थे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे ठीक है, जो भी मैंने किया ना उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी सच में मेरे साथ ऐसा करना चाहती है। अरे मैं तो उसके ऊपर इतना भरोसा करता था, अब वो मेरे साथ ही ऐसा करेगी ना, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा तभी मुझे भरोसा ठीक है, हुआ। कोई बात नहीं। खैर एक काम करो, मैं अभी दूसरी गाड़ी से ऑफिस निकल जा रहा हूँ, तुम ना इसकी ब्रेक सही करवा देना और देख लेना कहीं और कुछ ना करवाई हो। ठीक है सर, आप जाइए, मैं इस गाड़ी को सही करवा दूंगा और इसकी ब्रेक भी सही करवा दूंगा। चलो मैं भी चलता हूँ अभी। पता नहीं कैसे कैसे लोग जो कुछ पैसों के लिए अपने हस्बैंड को ही मरवाना चाहते हैं। मैम साहब से ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, खैर छोड़ो, सर देख लेंगे जो होगा। और मैं इस गाड़ी को सही करवा देता हूँ, इसकी ब्रेक भी सही करवा देता हूँ। मैडम ने ना पैसे दिए, गाड़ी ले ली मैंने। एक काम करते हो, साफ सफाई रखूंगा, वैसे भी नहीं तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। अच्छा अभी ना तुझे जेल भेजती हूँ तब ना। और ये पैसे कहाँ से आए इतने सारे? अरे मैडम आपको उससे क्या काम है, ये पैसे मेरे हैं। अच्छा तुम्हारे हैं, और तूने मेरे पति के सामने नहीं, उस सिक्योरिटी गार्ड के सामने क्यों मुंह खोल दिया? अरे मैडम मैंने कहाँ मुंह खोला, वो तो बात ऐसी है ना कि मुझे पकड़ लिया था सिक्योरिटी गार्ड ने और उसने बोला कि साहब से बता दिया उसने, अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो मैं जेल चला जाता। और साहब क्या ही बताऊँ मैं आपको, आप समझने वाली थोड़ी ना है। अच्छा तुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं ना? अरे वैसा है ना कि आपने मुझे दिए थे 50,000 रुपये और साहब ने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए थे। और देखिए ना मैडम, मैंने बाइक भी खरीद ली अपने लिए। हाँ तूने तो बाइक खरीद ली, लेकिन तेरी वजह से ना मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। और हाँ, तेरे अंदर कोई ईमानदारी नाम की चीज है कि नहीं कि तूने मुंह खोल दिया? बताओ, तुझे ना इतने सारे पैसे दिए थे तो तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। ईमान? अरे मैडम ईमान तो आपका खराब है। वो क्या है ना, आपके पति आपसे इतना प्यार करते हैं, आपने उन्हीं को मारने के लिए ब्रेक फेल करवाया हमसे और मेरे बारे में बता रही है। तू मुझे बताएगा 2 कौड़ी का आदमी मुझसे कौन प्यार करता है कौन नहीं प्यार करता? और तू पहले ये बता कि तूने मुंह क्यों खोला अपना, और तेरी वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है, पता है तुझे तो ना मैं जब सोच मैं अपने पति को मरवाने के लिए 2 लाख रुपए दे सकती हूँ, तो तुझे मरवाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ? अरे वो सब तो ठीक है, पैसे वैसे भी आपने मुझे 50,000 रुपये दिए थे ना,
और साहब ने 1.5 लाख दिए। और वैसे भी आपने मुझे मुंह बंद करने के पैसे दिए थे और साहब ने मुझे मुंह खोलने के, तो मैंने मुंह खोल के सब बता दिया आपके बारे में। और वैसे भी कोई आपने अच्छा काम नहीं किया था साहब, आपने इतना अच्छा प्यार करते हैं और आपने साहब से ऐसा कर रहे हो तो वो तो सबके साथ होना था। अगर तुझे अच्छा काम नहीं लग रहा था तूने किया क्यों पहले फिर? अरे आपने मुझे पैसे दिए तो मैंने कर दिए, और साहब ने मुझे मुंह खोलने के पैसे दिए, मैंने वो काम कर दिया। अब उसमें दिक्कत क्या है आपको? और तुम तेरी वजह से ना मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं क्या करूँ? और हाँ तुझे तो मैं बताऊंगी, अभी रुक, मैं ना लड़के बुलाती हूँ अभी। लड़के? अरे मैडम पागल वगल हैं क्या? मैं गरीब मैकेनिक, अब लड़के बुलाएंगे? कहीं चोट वोट लग गई तब फालतू में ऐसा काम मत करिए, वरना अब दिक्कत हो जाएगी आपको। वैसे भी आप प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं। चोट तो तुझे लगेगी ना, लड़कों को नहीं लगेगी। और हाँ इतने लड़के बुलवाऊंगी तेरा काम ही यहाँ पे ना खत्म ही कर दूंगी। और वैसे भी तुझे ना 2 महीने के लिए यहाँ से गायब होने के लिए बोला था, तू 2 महीने के लिए गायब नहीं हुआ, तो अभी तक यही है। और तुझे ना गायब मैं करवाऊंगी। अरे मैडम गायब मैं हो जाता, लेकिन उसी समय सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पकड़ लिया और उसने बोला मैं तुझे डबल पैसे दूंगा अगर तूने सारी सच्चाई बता दी तो। और मुझे डबल पैसे के चक्कर में तो बिक गया। और क्या मैडम, आपने भी तो मुझे खरीद लिया था 50,000 रुपए में, तो क्या मैं बिक नहीं सकता 1.5 लाख रुपए में? और वैसे भी अब तुमने नई गाड़ी खरीद ली है, अब टेंशन किस बात की? आप जब भी बुलाएंगे कोई काम होगा तो बताइएगा, मैं कर दूंगा। नई गाड़ी और इतने पैसे सबके चक्कर में तू बिक गया ना। तुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है इन पैसों के चक्कर में। अरे तुझे पैसे ही चाहिए तो बोलता, मैं तुझे इससे ज्यादा पैसे दे देती और पैसे दे देती। अरे मैडम ठीक है, वो सब नहीं, मैं नहीं जानता। अब अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। अपना देखो, अभी रुक तुझे ना मैं बताती हूँ, अभी रुक जा। अरे मैडम गुंडे उंडे मत बुलाइए, दिक्कत हो जाएगी। अरे यार पता नहीं ये मैकेनिक अब कहाँ भाग गया यार, इतनी मुश्किल से तो यहाँ पे मिला था, मैं इसको कहाँ ढूंढते फिरूंगी। मैंने ना सारा काम खराब कर दिया यार, मेरा लाइफ भी खराब हो गई इसके चक्कर में यार, क्या करूँ। हेलो, हाँ तुम जल्दी से यहाँ पे आओ। कहाँ? क्या यहीं पे जहाँ मिलते हैं हम लोग? हाँ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। अरे बेबी तुम यहाँ, तुमने सन्नाटे रोटी पे मुझे क्यों बुलाया है? यहीं तो मिलते हैं ना हम लोग, और यहीं पे बुलाया है। तुम्हें पता भी है वो जो मैकेनिक है ना जिसने ब्रेक फेल करने के लिए बुलाया था, उसने ना अपना मुंह खोल दिया यार। क्या उसने मुंह खोल दिया? मैंने तुमसे मना किया था ना उसको मत बुलाओ, मगर तुम मेरे आगे सुनती कहाँ हो? अरे यार अब जो हो गया ना वो हो गया, क्या कर सकते हैं यार। अब तुम बताओ क्या करें? तुम्हें पता भी है कि मेरे पति ने डिवोर्स दे दिया यार मुझे। डिवोर्स दे दिया तुम्हारे पति ने? वो तो मैं बच के भाग गई, वरना पता है वो लोग ना पुलिस बुलाने वाले थे यार। और पता है वो मैकेनिक भाग भी गया है यार। ये क्या हो गया? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो। अरे यार अब जो हो गया वो हो गया, उसका सल्यूशन निकालो, अब किया क्या जाए। वो पता है वो मैकेनिक भी भाग गया मेरे हाथों से, मिलेगा भी नहीं यार, पता नहीं कहाँ गया है। देखो एक काम करते ना कि मेरे पति ने भी मुझे डिवोर्स दे दिया है और अपना घर तो जा नहीं सकती हूँ, एक काम करो बेबी आप मैं मुझसे शादी कर लो। शादी तुमसे? अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास ना पैसा है ना प्रॉपर्टी है, और तुम्हारे पति ने भी तुमको छोड़ दिया है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम पैसों के लिए मेरे साथ थोड़ी रहते हैं, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। तुमने बोला था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुमसे? और मैं प्यार तुमसे तब करता था जब तक तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी। अब वो प्रॉपर्टी तुम्हारी चली गई, अब पति भी तुमने छोड़ दिया है, तो मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता तब नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है अब तुम अपने पति देखो चाहे जो करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? कुछ भी करो, तुम अपना देखो, मैं अपना देख रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम अपना खुद देख लेना। तुमसे एक काम कहा था वो भी तुमसे नहीं हो पाया, मैं जा रहा हूँ। मैंने कोशिश तो किया था ना काम करने की। वो तो देख लिया मैंने, तुमने कितनी कोशिश की है। मैं जा रहा हूँ उनको छोड़ के। अरे यार मैंने क्या कर दिया यार, बहुत गलत किया यार। मैंने अपने पति के साथ इसके चक्कर में मैंने अपने पति की कार का ब्रेक फेल करवाया, उसको मारने की कोशिश की यार। मैंने गलत किया है तो मेरे साथ तो गलत होना ही था। बस ये फटीचर भी मुझे छोड़ के चला गया। खुद के पास तो कुछ है नहीं, तो बस मेरी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो कोई मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा।